हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। लास्ट वीडियो मैंने बनाया था मुंबई में ऑडिशन का कैसे पता चलता है। वो उसका बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला। फिर मैंने एक दूसरा वीडियो बनाया कि सस्ते में अच्छे घर रेंट पे मुंबई में कहाँ मिलते हैं, जो लोग बाहर से आते हैं उनको कैसे पता चले। तो उसके साथ मैंने वो वीडियो बनाया, उसमें सब ब्रोकर्स के नंबर और सारे पेजेस भी मैंने दिखा दिए थे कि कहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि एक अच्छे घर सस्ते में रेंट पे कहाँ पे मिलते हैं मुंबई में, और कहाँ रहना चाहिए, ऑडिशन कहाँ होते हैं पास में, उसके पास कहाँ मिलते हैं, शेयरिंग में कैसे रहना चाहिए। तो वो मैंने बताया था आपको। अभी ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ इसमें क्या है, मेरे कुछ फ्रेंड्स ने मुझे बोला कि बहुत लोग होते हैं कि जो अभी मुंबई नहीं आ सकते, और बहुत होता भी है ये कि यार आप अभी कोई जॉब कर रहे होंगे या स्टडी कर रहे होंगे, या अभी इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि मुंबई आके के लिए रह सके, या पैसे नहीं है इतने, या घर वाले नहीं मानते हैं कि यार मुंबई जाके का कहाँ रहेगा, कैसे करेगा, क्या सिटी है पता नहीं। तो क्यों ना अपने शहर में ही ऑडिशन दिया जाए। और आजकल तो बहुत होता भी है, आपने बहुत फिल्मों में भी देखा होगा कि बहुत एक्टर्स अलग अलग शहरों से ऑडिशन में, मतलब कास्टिंग वाले जाते हैं स्टेट्स में, अलग अलग स्टेट्स में, और वहाँ पे ऑडिशन लेते हैं और वहाँ से एक्टर्स ले लेते हैं। तो जैसे कि आपको पता ही है कि मैं गाज़ियाबाद से हूँ, दिल्ली से। तो दिल्ली में मैंने थिएटर वगैरह किया है। तो वहाँ का सीन ऐसा है कि वहाँ पर भी आजकल बहुत ऑडिशंस चलते हैं, दिल्ली में, नोएडा में, गुड़गांव में। और शूटिंग्स भी बहुत हो रही है दिल्ली में। मतलब यहाँ मुंबई के भी कास्टिंग डायरेक्टर्स बहुत सारे ऐसे हैं जो दिल्ली के लिए कास्टिंग करते हैं यहाँ से, और वहीं पर शूट हो जाता है दिल्ली में। तो मैंने कहा कि एक वीडियो बना देता हूँ जिसमें ये बता देता हूँ कि दिल्ली में कौन कौन से जो हैं कास्टिंग डायरेक्टर्स है, या कास्टिंग कंपनीज है, या प्रोडक्शन हाउस है, जिनके बारे में मुझे पता है, जो जेन्युइन है, जो काम करते हैं। ठीक है। हालांकि दिल्ली में इतने ऑडिशंस नहीं होते हैं, आपको भी पता होगा। लेकिन जो एक्टर दिल्ली में अभी काम कर रहा है या थिएटर कर रहा है या मुंबई आना चाहता है, और वो एक एक्सपीरियंस लेकर आए, तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि मैं जब आया था 4 साल पहले, तो मुझे कोई बताने वाला नहीं था कि कैसे काम होता है क्या नहीं। मैं तो, मुझे सिर्फ मुंबई का पता था। दिल्ली में मैंने एक दो ऑडिशन दिए थे लेकिन कुछ हुआ नहीं। और वहाँ पे बहुत सारा, ज़्यादातर लोगों का यही कहना है कि बहुत फेक होता है, ये होता है वो होता है। देखो दोस्तों, फेक तो हर जगह होता है, मुंबई में भी फेक होता है, ऐसा नहीं है कि यहाँ नहीं होता है। ये तो बस आपको देखना है कि आपको कैसे अच्छे लोगों से मिलना है, और जेन्युइन कास्टिंग डायरेक्टर के पास जाना है, ऑडिशन देना है और काम करना है। तो मेरा तो यही एडवाइस रहेगा कि आप दिल्ली में अगर हैं और काम कर एज एन एक्टर कर रहे हैं, थिएटर कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो आप पहले वहाँ पर काम करके मुंबई आए, जिससे कि आपको एक कॉन्फिडेंस मिलेगा। यहाँ पर आके आपका 50% जो स्ट्रगल है वो कम हो जाएगा, क्योंकि आपको पता होगा कि ऑडिशन कैसे देना है, वहाँ पे कैसे स्क्रिप्ट मिलती है, और इंट्रोडक्शन कैसे लेते हैं। फिर उसके बाद प्रोफाइल बनेगा आपका। यहाँ पर आएंगे तो आपसे अगर पूछा जाएगा यहाँ पे कि आपने पहले कुछ काम किया है क्या, आपके पास कुछ वर्क एक्सपीरियंस है, उसके लिंक्स हैं, तो आप दिखा सकते हो कि हाँ भाई मैंने इतना इतना काम किया है, ये देखिए मेरे वर्क लिंक्स हैं, ये मैंने ऐड किया है, ये मैंने फिल्म्स किए हैं, ये मैंने शॉर्ट फिल्म्स किए हैं। तो आपके पास एक डेटा होगा कि आप दिखा सकते हो उनको अपना प्रोफाइल। अगर आप ऐसे ही फ्रेशर आ जाएंगे तो आपको दिक्कत कुछ नहीं है, लेकिन आपको फिर टाइम लगेगा। और मुंबई में टाइम बहुत ही कम होता है लोगों के पास। मतलब यहाँ पे आते ही आपका रेंट चालू हो जाता है, आपकी चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं, आपका भागदौड़ स्टार्ट हो जाती है। तो ऐसे में उसके ऊपर से आपको ये देखना कि ऑडिशन कैसे दिया जाता है वो सब, अगर आप पहले से ही रेडी होकर आएंगे अपने घर से, दिल्ली से, तो वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपको ज़्यादा मतलब आपका माइंडसेट क्लियर रहेगा कि मुझे सिर्फ मुंबई आके ऑडिशंस देने हैं, और यहाँ यहाँ देना है। मुंबई में कहाँ ऑडिशन देने हैं उसके लिए तो मैंने वीडियो पहले बना ही दिया है, तो आप देख सकते हैं। तो मैं अब शुरू करता हूँ ये वीडियो, और आपको बताता हूँ कि दिल्ली में कौन कौन से ऐसे कास्टिंग कंपनीज हैं जहाँ पर ऑडिशंस अच्छे होते हैं, जेन्युइन होते हैं, और आपको काम मिल सकता है। ठीक है। तो पहला तरीका, जैसे मैंने पहले बताया था कि बहुत सारे दिल्ली के प्रोडक्शन कास्टिंग कंपनी है, प्रोडक्शन हाउस है, जिनके पेजेस हैं। जैसे कि एक है जो मेरे ख्याल से आप में से बहुत लोग जानते भी होंगे, डीएम स्टार। डीएम स्टार करके है, जिसके ओनर दीपक मल्होत्रा है। ठीक है। ये उनका पेज है, ये आप देख सकते हैं। आप इस पेज को फॉलो कर लीजिए, इस पे ये कास्टिंग अपडेट डालते रहते हैं। ठीक है। इसमें आपको पता चल जाएगा
कि कहाँ पर क्या ये इनको क्या क्या चीज़ें कि इन्होंने अभी लेटेस्ट डाला है, जिसमें इनमें इन्होंने लिखा है फीमेल 25 to 35। आपके एक्सपीरियंस और मेरे एक्सपीरियंस में फ़र्क है 2 किलोमीटर, मतलब इन्होंने ये पूरा स्क्रिप्ट ही डाल दिया है। यहाँ पे लिखा है इन्होंने, इस डिस्क्रिप्शन में आप देखेंगे तो यहाँ लिखा है स्क्रिप्ट फॉर फीमेल फॉर बोथ एजेस 7 to 70 ईयर्स तक के, व्हाट्सएप में और ऑडिशन वीडियो विद इंट्रोडक्शन वीडियो। ठीक है, नंबर भी इन्होंने दिया हुआ है, तो आप इस नंबर पे, अगर आप फीमेल हैं 25 to 35 की एज में है, तो आप इस पे नंबर पे ये वीडियो ऑडिशन रिकॉर्ड करिए और उस पर भेज दीजिए। फिर आगे देखिए फीमेल, दूसरा फीमेल का भी दिया हुआ है, फिर फीमेल टीचर, मतलब जिस फीमेल स्पिरिचुअल, मतलब जो भी आपके करेक्टर में आपकी एज में फिट होता है, फीमेल हाउसवाइफ, आप उस हिसाब से अपना ऑडिशन भेज सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया डीएम स्टार, एक पेज हो गया, इसको आप फॉलो करके रखिए, इसमें आपको रेगुलर अपडेट्स ये लोग डालते रहते हैं। ठीक है, ऐसी बहुत सारे पेजेस मैं आपको एक बार गो थ्रू कर देता हूँ जल्दी जल्दी से, जैसे कि व्हाइट वॉल स्टूडियोज़ का भी अपना पेज है। ये देखिए, ये है व्हाइट वॉल स्टूडियोज़। देखिए, वी आर दिल्ली बेस्ड कास्टिंग एजेंसी फिल्म्स एंड टीवी सीरीज, ये लोग काम करते हैं, ये दिल्ली बेस्ड है। ये देखो इन्होंने भी डाला हुआ है लुकिंग फॉर अ सिख किड प्ले यंगर वर्जन ऑफ दलजीत दोसांझ इन अ मूवी, राइट। सो यहाँ पर भी आपको मिल जाएगा, देखो एड्स मूवीज की कास्टिंग करते हैं ये लोग। यहाँ पे ये देखिए, ये इन्होंने डाला हुआ है, कब डाला था ये डाला हुआ है 1 वीक पहले शायद, हाँ 7 दिन पहले। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, प्रोजेक्ट है बजाज एलियांस, ये ऐड का कास्टिंग है, इसमें दिल्ली एंड चंडीगढ़, देखिए लिखे फॉर मुंबई दिल्ली एंड चंडीगढ़ के आर्टिस्ट चाहिए, तो आप दिल्ली से हैं, आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं। शूट लोकेशन चंडीगढ़ है। बजाज एजेंट चाहिए इनको 28 to 35 ईयर्स का क्लीन शेवन, तो जो भी गाइज हैं जो इस एज में आते हैं, वो इनकी मेल आईडी इन्होंने लिखी है thewhitewallcasting@gmail.com, इस पे आप भेज सकते हैं प्रोफाइल। ठीक है, ऐसे ही बहुत और दूसरे पेजेस भी हैं, जैसे कि एक है कास्टिंग जोन करके कास्टिंग जोन, ये देखिए कास्टिंग जोन, ये कास्टिंग जोन है, ये भी दिल्ली बेस्ड कास्टिंग कंपनी है। यहाँ पर भी ये अप्लाई कर सकते हैं, आप देख लीजिए सारे हैं, आप इसको फॉलो कर लीजिए, इसमें भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, फिर आपका है हैंड प्रिंट स्टूडियो। ठीक है, द हैंड प्रिंट स्टूडियो, ये भी एक, ये कास्टिंग कंपनी नहीं है, ये मेरे ख्याल से एक सेकेंड, हाँ ये शायद कास्टिंग कंपनी है या प्रोडक्शन भी करते हैं पता नहीं, बट इसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, इन्होंने भी देखिए नेटफ्लिक्स वेब सीरीज के लिए डाला हुआ है, प्रशांत नायर डायरेक्टर कर रहे हैं, कास्टिंग डायरेक्टर संजीव मौर्य है। ठीक है, उन्होंने यहाँ पे डाला हुआ है फीमेल मेल मेल फीमेल फीमेल मेल, ये इन्होंने 4 वीक पहले डाला था। ठीक है, इस पे आप फॉलो कर सकते हैं, इनको आप भेज सकते हैं, इन्होंने नंबर्स वगैरह डाले हुए हैं। ठीक है, फिर आपका और है ब्रेड जैम प्रोडक्शन है एक, ब्रेड जैम प्रोडक्शंस, ये देखिए, ये ब्रेड जैम प्रोडक्शंस है, ये आपके क्रिएटर्स प्रोड्यूसर राइटर्स, मतलब ये पूरा प्रोडक्शन कंपनी है, इसमें भी आपके अच्छे अच्छे पोस्ट ये डालते रहते हैं रिक्वायरमेंट। ये देखिए इन्होंने डाला हुआ है एनिमेटर चाहिए, ये तो अलग चीज़ है, एनिमेटर डाला हुआ है, मतलब अभी ये देखिए मेकअप डायरेक्टर, मतलब डीओपी सब इन्होंने तो सब कुछ डाला हुआ है। अगर कोई एक्टर ऐसे भी है जो दिल्ली में है, जो एक्टिंग के अलावा और चीज़ें करना चाहते हैं, डीओपी वगैरह और कैमरा सब, मतलब जो भी अलग अलग, क्योंकि ये प्रोडक्शन हाउस है तो ये हर चीज़ करते हैं। देखिए इन्होंने डाला हुआ है इंडियन फीमेल मॉडल्स चाहिए विथ लॉन्ग हेयर्स नॉट टू फेयर, तो ये सब कुछ करते हैं, तो इनको भी आप फॉलो कर सकते हैं, ये डालते रहते हैं अपना पोस्ट कास्टिंग रिलेटेड। ठीक है, एक फ्लाइविंग फिल्म्स है, ये देखिए कास्टिंग फ्लाइविंग फिल्म्स है। ठीक है, ये इन्होंने भी डाला हुआ है, ये भी जेन्युइन कास्टिंग डायरेक्टर है, इनमें भी आप देख सकते हैं। ये देखिए वेब सीरीज के लिए डाला हुआ है उन्होंने, ऑल्ट बालाजी उल्लू कुक्कू के लिए। ठीक है, और भी डाले हुए हैं इन्होंने, इनकी मेल आईडी है या इनकी वेबसाइट है, इस पे आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और ऐसे बहुत सारे हैं, मतलब मैं कितने बताऊं आपको, बहुत सारे आपको मिल जाएंगे ऐसे। वीटीपी फिल्म्स हैं, अभी क्या है ना दोस्तों, मैं सारे नहीं बता सकता आपको। देखिए वीटीवी फिल्म्स है, ये भी दिल्ली बेस्ड है,
तो अब मैं आपको सारे एक एक करके नहीं दिखा सकता, बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। बस ये है कि इन शॉर्ट कि आप इनको फॉलो कीजिए, इनके थ्रू आप जैसे जैसे इनके नंबर सेव करेंगे, इनके व्हाट्सएप स्टेटस देखेंगे, ये लोग डालते हैं व्हाट्सएप स्टेटस पे भी डालते हैं। फिर दिल्ली के कुछ ऑडिशन ग्रुप्स भी हैं जो व्हाट्सएप ग्रुप हैं, उन पे आप ज्वाइन हो जाइए। बहुत सारे एक्टर्स हैं जो ज्वाइन होंगे। अगर आप नहीं हैं तो आप अपने एक्टर्स फ्रेंड से बात कर सकते हैं कि वो किसी ग्रुप में ज्वाइन है क्या, उसके थ्रू भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो ऐसे करेंगे तो आपको है ना, एक आपके पास अच्छा खासा एक लिस्ट बन जाएगी कास्टिंग वालों की। तो आपको है ना भागना नहीं पड़ेगा ज़्यादा, आपको व्हाट्सएप पे फेसबुक पे आपको सब कुछ दिख जाएगा। फेसबुक पे भी दिखा देता हूँ, जो लोग इंस्टाग्राम पे नहीं है वो फेसबुक पे भी सर्च कर सकते हैं। जैसे ये देखिए, ये हैंडप्रिंट स्टूडियो का पेज है, ठीक है, ये देखिए, ये हैंडप्रिंट स्टूडियो का पेज है, ये फेसबुक पे है। इस पे भी आप वेट कर सकते हैं। ये देखिए, इन्होंने 29 मई को डाला है, एक सेकेंड, ये डाला है कास्टिंग कॉल फॉर प्रिंट शूट फॉर लिकर ब्रांड, ठीक है। 25 to 30 फीमेल एंड मेल मॉडल्स, न्यू शूट लोकेशन न्यू दिल्ली। तो ऐसे भी पेजेस हैं, फेसबुक पे भी है, यहाँ पे भी आप सर्च कर सकते हैं। तो जैसे आप सर्च करेंगे तो क्या होगा ना कि और भी रिलेटेड पेजेस में आते हैं, इसके अलावा जो आप सर्च कर रहे हैं तो वो आते हैं, तो उनको आप देख सकते हो। ठीक है, ये लोग कभी कभार अपने फ्रेंड्स का कास्टिंग रिक्वायरमेंट भी शेयर करते हैं, ठीक है ना। जैसे ये कास्टिंग जोन है, ठीक है, इन्होंने देखो अभी इस ऐड की कास्टिंग की है, जो इन्होंने वीडियो डाला है अपना ऐड का, ठीक है। इससे पहले अगर देखा जाए तो ये देखिए, 12 जुलाई को डाला था इन्होंने कास्टिंग कॉल दिल्ली मुंबई बेस्ड ओप्पो मोबाइल डिजिटल, है ना। ये देखिए मेल मॉडल ये सब। तो ये यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है दिल्ली के लिए चाहिए इनको बस व्हाट्सएप प्रोफाइल। तो ये नंबर आपके पास जब सेव हो जाएंगे धीरे धीरे करके आपके पास इतने नंबर हो जाएंगे, इतने पेजेस लाइक कर लेंगे आप, कि आपको खुद ही पता चल जाएगा कि कहाँ से रिक्वायरमेंट आ रही है, कहाँ से नहीं आ रही है। तो ये बहुत ही सही तरीका है कि आप है ना आराम से अपने घर बैठे दिल्ली में ही आप अपना काम शुरू कर सकते हैं, एक्टिंग का शुरू कर सकते हैं, एक्सपीरियंस ले सकते हैं और आ सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि दिल्ली में बैठ के आप दिल्ली के ही दे सकते हैं ऑडिशन, आप मुंबई के भी दे सकते हैं। बहुत कास्टिंग डायरेक्टर है, मुकेश छाबड़ा है, हाँ मुकेश छाबड़ा भी, अभी मुकेश छाबड़ा कास्टिंग कंपनी भी आप देखेंगे तो वो भी अभी दिल्ली में उनकी ब्रांच ओपन हो गई है। तो आप वहाँ पे भी जा सकते हैं, इंट्रोज दे सकते हैं, ठीक है ना। उनका पेज को लाइक कर सकते हैं, वो डालते रहते हैं ईमेल आईडी पे, उन पे आप जाके अपनी प्रोफाइल भेज सकते हैं। तो मतलब अब अभी आजकल जो है वो ऐसा नहीं रहा कि दिल्ली अलग है मुंबई अलग है, आजकल सब एक ही हो गया है। आजकल लोग ज़्यादातर स्टेट से एक्टर्स लेना पसंद करते हैं, लखनऊ बेस्ड, एमपी बेस्ड और साउथ बेस्ड, मतलब बहुत स्पेसिफिक हो गया है आजकल कैरेक्टर रिक्वायरमेंट। ऐसा नहीं है कि आपको मुंबई आकर ही काम करना ज़रूरी है। बहुत मेरे ऐसे फ्रेंड्स हैं जो दिल्ली में ही रहते हैं लेकिन फिल्म्स करते हैं, और यहाँ पर रह के भी लोग फिल्म्स नहीं कर पाते हैं, समझ रहे हैं। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, आपको बस अपनी एक्टिंग स्किल पे काम करना है और ऑडिशन देते जाना है, आपको काम मिलता जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन से जेन्युइन कास्टिंग वाले हैं। फिर आपको व्हाट्सएप ग्रुप में बता दिया कि आप वो सर्च कर सकते हैं। हाँ, एक व्हाट्सएप ग्रुप है जो मेरे एक फ्रेंड ने बनाया है, वो व्हाट्सएप नहीं है एक्चुअली, वो टेलीग्राम ग्रुप है। मैं उसका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप उस पर क्लिक करके टेलीग्राम पे ज्वाइन हो सकते हैं। उस पर वो स्पेशली दिल्ली बेस्ड एक्टर्स के लिए ही रिक्वायरमेंट पोस्ट करता है, तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, उसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है। फेसबुक इंस्टाग्राम पेजेस मैंने आपको बता दिए, कंपनीज बता दिए। अभी एक चीज़ और होती है, एक मुंबई और दिल्ली में सिर्फ एक डिफरेंस है, बजट का, पेमेंट का और कमीशन का। हालांकि मुंबई में भी होता है ऐसा, लेकिन दिल्ली में मैंने बहुत सुना है कि बहुत ज़्यादा होता है। क्या होता है ना, दिल्ली में लोग नए होते हैं ज़्यादातर, इतना एक्सपोजर होता नहीं है उनका, और कभी काम नहीं किया होता है तो पता भी नहीं होता कि कैसे बात करें कास्टिंग वालों से, क्या होता है। तो वहाँ पर क्या है ना, बहुत सारे कास्टिंग वाले मैंने ऐसे देखे हैं, ज़्यादातर कास्टिंग वाले नहीं होते, वो कोऑर्डिनेटर्स होते हैं जो जो आपको बहुत ही कम पेमेंट बताते हैं। अब आप पेमेंट का तो कुछ नहीं कर सकते क्योंकि सामने से बोल रहे हैं। हाँ, अगर आप फ्रेशर हैं तो आप कर लीजिए अभी, जब तक आपका कोई प्रोफाइल नहीं बन रहा है, अच्छे से अपना एक्सपीरियंस ले लीजिए, तब तक तो आप डिमांड भी नहीं कर सकते। लेकिन जैसे आप 3-4 काम कर लें, आपको कॉन्फिडेंस आ जाए, तो थोड़ा बहुत आप नेगोशिएट कर सकते हैं कोऑर्डिनेटर्स के साथ।
और जहाँ तक बात होती है कमीशन की, तो कमीशन कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है कि आप कमीशन ना दें या कि लोग कमीशन क्यों लेते हैं। आप उन सब चक्करों में मत पड़िए कि कमीशन लिया जाता है। यार तुम्हें काम मिल रहा है ना, तो काम से मतलब रखो ना। अगर बहुत लोग होते हैं, मैंने देखे हैं कि कोऑर्डिनेटर के थ्रू उन्होंने सीरियल्स में कंटिन्यूटी कैरेक्टर लिया है। तो ऐसा नहीं है कोऑर्डिनेटर्स खराब होते हैं, लेकिन आपको बस बात करना आना चाहिए। हाँ, आप ये कर सकते हैं कि अगर वो ज़्यादा कमीशन चार्ज कर रहे हैं, जैसे बहुत मैंने सुना है कि 30-35% भी बोलते हैं, वो गलत है। तो वो उनको आप बोल सकते हो कि भाई जो नॉर्मल जो परसेंटेज चलता है वो 20 to 25% चलता है। तो आप 20% 25 पे नेगोशिएट करके कोऑर्डिनेटर के साथ आप बात कर सकते हैं और काम कर सकते हैं। इसमें एक बात और आती है कि बहुत सारे कोऑर्डिनेटर आपको मिलेंगे जो बोलेंगे कि भाई हम कमीशन तो लेते हैं लेकिन हम है ना शूट से पहले लेते हैं। तो वो उनके साथ कभी काम मत कीजिएगा, क्योंकि जो पैसा मांगता है, कमीशन लेना सही है, उसमें कोई दिक्कत दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत है कि शूट से पहले लेना। मतलब आपने शूट किया नहीं और कमीशन दे दिया, आपको क्या पता कि आपका पेमेंट मिलेगा शूट के बाद, नहीं मिलेगा या कम मिलेगा 3 महीने 6 महीने बाद। और आपने तो पैसा दे दिया ना, आप तो फंस गए, आपने काम भी कर लिया। तो वो मत कीजिएगा। तो दो तरीकों से वो पेमेंट मांगते हैं, एक बोलते हैं कि शूट से पहले दे दो, और एक बोलते हैं कि लाइक कल शूट है तो परसों दे दो। वो भी नहीं करना है, क्योंकि उसमें भी आपको भरोसा नहीं है कि आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सामने वाला क्या है क्या नहीं है। ठीक है ना, अगर आप जानते हैं उसको, पहले से आप काम कर चुके हैं, तो वो अलग बात है, लेकिन आपको भरोसा होना चाहिए उस पे। लेकिन अगर आप पहली बार काम कर रहे हैं, नए हैं, उनको आपको जानते नहीं हैं, तो ऐसा मत कीजिएगा कि आप पैसे दें और फंस जाएं। तो पहले आप काम कीजिए, उनको बोलिए भाई पहले शूट करने दो मुझे, मेरे पेमेंट मिलेगा, जैसे ही पेमेंट मिलेगा मैं आपको पे कर दूंगा। ठीक है। हाँ, दिल्ली में कहाँ-कहाँ पर कास्टिंग होती है, ये मैंने बता दिया, लेकिन कौन-कौन सी जगह पे होती है, तो 2-3 जगह हैं जो मैं जानता हूँ। जैसे मालवीय नगर है, वहाँ पर ऑडिशंस होते हैं। फिर भिकाजी कामा पैलेस है, वहाँ पर ऑडिशन होते हैं। नोएडा फिल्म सिटी में भी बहुत ऑडिशन होते हैं। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इन्हीं जगहों पे हो, कहीं पे भी बुला सकते हैं वो लोग, लेकिन ज़्यादातर इन जगहों पर ही ऑफिसेज़ और ऑडिशंस कंडक्ट किए जाते हैं। तो आप के पास अगर ये इन्फॉर्मेशन रहेगी पहले से कि हाँ यहाँ पर है तो सही ही होगा, तो वो भी अच्छा रहेगा। ऑडिशन में जाने से पहले मैं आपको सजेस्ट करके रखूँगा कि आप अपने आप को प्रिपेयर करके जाएँ, ऐसे ही ना चले जाएँ। क्योंकि क्या होता है ना कि कई कई जब आप नए-नए होते हैं तो बहुत एक्साइटमेंट होता है कि ऑडिशन देंगे, सेलेक्ट हो जाएँगे, काम करेंगे। लेकिन क्या होता है कि आप अपनी एक बैड इमेज बना लेते हैं कास्टिंग वालों के सामने कि यार इसको एक्टिंग मतलब आपको आती होगी एक्टिंग, ऐसा नहीं है कि आपको नहीं आती होगी, लेकिन कैमरा है और थिएटर एक्टिंग में बहुत फ़र्क होता है। तो अगर आप कैमरे के सामने जाते हैं तो बहुत चीज़ें बदल जाती हैं, और अगर आप फ्रेशर हैं तो आप समझ नहीं पाते कि क्या हो रहा है, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप अपने मोबाइल से घर पे, या आपके पास कैमरा है तो उससे आप है ना कैमरा से पहले अपने आप को शूट कीजिए, 2-4 महीनों मोनोलॉग तैयार कीजिए, और अपने पिक्स लीजिए 3-4 अलग-अलग पोज़ में, अलग-अलग कॉस्ट्यूम में। ठीक है? और एक इंट्रो अच्छा सा बना के रखिए, क्योंकि वो लोग मांगते हैं। और जो मैंने आपको अभी जितने पेजेस दिखाए, जितनी चीज़ें बताई, उनमें भी आपको मेल पे, फ़ोन पे आपको यही सब भी मांगेंगे। वो कहेंगे इंट्रो भेज दो अपना, और फोटोज़ भेज दो 3-4। तो उसके लिए भी आपको चाहिए ही चाहिए। तो बेटर है कि आप पहले से प्रिपेयर है, तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगी भेजने में, है ना? तुरंत आपने रिक्वायरमेंट देखी और गए और आपने भेज दिया। ठीक है, मेल देखा तो मेल पे भेज दिया, व्हाट्सएप कर दिया। तो ये आप तैयारी करके रखेंगे पहले से, तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। बाकी अभी नेक्स्ट वीडियो में देखता हूँ, अगर कुछ मुझे लगा बनाने लायक होगा तो मैं बनाता हूँ। एक सवाल बहुत लोग पूछते रहते हैं कि लोग को हम मेल करते हैं, लेकिन वो मेरे पास तो कुछ आता ही नहीं रिप्लाई। मैं व्हाट्सएप भी करता हूँ लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आता है। तो उस पे मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि कैसे कास्टिंग वालों को वो अपना फ़ोटोज़ और प्रोफाइल मेल करते हैं या व्हाट्सएप करते हैं, और क्यों वो रिप्लाई नहीं करते हैं या क्या करते हैं। उस पे मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा पूरा डिटेल में कि कैसे आपको प्रोफाइल भेजना चाहिए, क्या क्या उसमें होना चाहिए। ठीक है। फिलहाल के लिए ये है कि आप दिल्ली में हैं तो अपना आराम से वहाँ पे रहिए, और वैसे भी अभी लॉकडाउन है हर जगह पे,
तो आप मुंबई आना तो मैं सजेस्ट नहीं करूँगा। अभी यहाँ पे बारिशें भी स्टार्ट हो गई है तो कोई फ़ायदा नहीं है यहाँ पे आने का, काम बहुत कम है। तो आप दिल्ली में हैं, अपना आराम से रहिए, थिएटर कीजिए और ऑडिशंस दीजिए साथ साथ, और अपने आप को मतलब एक्सप्लोर कीजिए चीज़ें पहले दिल्ली में अच्छे से, अपने आप को 1 डेढ़ साल दे के वहाँ पर काम कर लीजिए, क्योंकि पूरा मंच के आएंगे ना तो मुंबई आपको बिल्कुल आसान लगेगा। फिर यहाँ पे आपको इतना स्ट्रगल करना नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ से आप और वहाँ पर रहकर आप मुंबई दिल्ली का जो पूरा मतलब एक वो है ना कि मुंबई के वालों के साथ भी काम कर लेंगे और दिल्ली वालों के साथ भी काम कर लेंगे, तो आपके कॉन्टैक्ट्स भी बन जाएंगे। तो आपको उसके लिए भी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी जब आप यहाँ पर आएंगे। तो मेरे ख्याल से ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि मेरे पास ये नहीं थी इन्फॉर्मेशन, मैं तो आ गया था। तो मैं चाहता हूँ कि अगर आपके पास रहे तो आपको बहुत ईजी हो जाएगा इंडस्ट्री में काम करना। ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, जिससे कि और लोगों को भी पता चले, और लोगों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, एक्टर्स जो हैं थिएटर करते हैं या दिल्ली में हैं या और कहीं शहर में रहते हैं, तो उनके साथ शेयर कीजिएगा, जिससे कि उनको भी नॉलेज हो जाए कि कैसे काम होता है मुंबई में या फिर अपने शहर में रह के। और अगर आपकी कुछ क्वेरी है कि आपको कुछ जानना है स्पेसिफिकली कि कैसे मुंबई में काम होता है या फिर एक्टिंग के लिए और क्या क्या चाहिए होता है, जो भी आपकी क्वेरीज रहती हैं, जनरल क्वेश्चंस, आप कमेंट कर सकते हैं, जिससे कि मैं आपको उसका जवाब दे सकूं। मैं रिप्लाई करूंगा हर कमेंट का। और अगर कमेंट पे मुझे लगा कि ज़्यादा एक चीज़ पे लोगों को समझ नहीं आ रहा है कमेंट से, तो फिर मैं उसके लिए वीडियो भी बना दूंगा, ठीक है। और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं आप प्लीज़, अगर आपको ज़्यादा प्यार आ रहा हो मुझ पे तो, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।